नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। हम आज 13.2 का क्वेश्चन 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है, मतलब शंकु उल्टे की तरह लगा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इसमें पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 वाला एक गोला डाला जाता है, मतलब इसमें छोटी 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 गोलियां डाली जाती हैं, जिसकी सबकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 है। तो इससे भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। भाई आपको पता है, जैसे जैसे इसके अंदर कुछ सामान पड़ेगा तो पानी जो है वो बाहर झलकने लगेगा। वो कहता है कि इसका पानी जो निकल के आया है वो इस बर्तन का एक चौथाई है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब आपको ये देखना है कि इसमें कितनी, मतलब शीशे की गोलियां डाली गई हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इस पूरे का जो आयतन है उसके 1/4 जो है वो उस गोलियों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चौथाई भाग जो है वो बाहर निकल जाता है। तो जितना अंदर गोलियां जाएंगी उतना ही तो पानी बाहर आएगा, मतलब बाहर आया हुआ पानी का आयतन इस गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो बस हमें यही यूज करना है कि भाई कितना आपको गोलियां अंदर गई हैं और कितना पानी बाहर गया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम लेबलिंग कर देते हैं, मतलब इसकी मेजरमेंट लिख लेते हैं, जो कि दे रखा है हल के अंदर। तो बताओ फटाफट से, शंकु की त्रिज्या यानी कि आर कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है आपके लिए? ऊंचाई यानी कि एच, वो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपकी गोलियां हैं, मतलब जो छोटी छोटी गोलियां हैं, तो मैं यहाँ पर ना कैपिटल आर लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी आर बड़ी है और शंकु की जो आर होगी वो छोटी होगी, मतलब गोले की। तो गोले की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, ताकि सवाल करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना नजर आए। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हम 22/7 डालेंगे, इंटू में आर जो है 5 गुणा में 5 और एच कितना है? 8। अगर ये आपको कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे और नीचे नीचे की गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5×5 = 25 और 25×8 = 200, और 200 की गुणा करेंगे 22 से, तो ये आएगा 4400 बटे में 21 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको हम पूरा सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाई अगर सवाल अधूरा है, आगे भी करना है, तो इस सवाल को यहीं छोड़ दो। आगे जो हम सवाल करेंगे तो उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है गोलियों का आयतन। जो गोले हैं उनका आयतन कितना होगा? तो भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है? एक सॉरी 4/3 पाई आर की 3, मतलब 4/3 22/7 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट करेंगे। अगर कुछ कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो मत काटिए। ये तुम्हें वैल्यू समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये आपका 100, अगेन ये 100 और अगेन ये सॉरी 10
ये भी 10, ये भी 10, तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 11 बटे में 21। पहले बताओ, क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? ये शंकु का आयतन है और ये गोले का आयतन है, एक छोटी गोली का। अब वो कहता है इस वाले शंकु के आयतन इस गोलियों के आयतन के बराबर है अगर मैं इसको 1/4 कर दूं। ठीक है, तो हम मानते हैं, माना गोलियों की संख्या, जो छोटी छोटी गोलियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, या गोलों की संख्या बराबर है n, तो हम इसको n मान लेते हैं। तो अगर मैं इन गोले के आयतन, मतलब जो गोले का आयतन है उसकी गुणा कर दूं n से, तो वो 1/4 हो जाएगा शंकु के आयतन के बराबर। यस और नॉट? ठीक है ना? तो गोले का आयतन हमारा दे रखा है 11/21 गुणा में n बराबर 1/4, ये हो गया 4400/21। अब मुझे n निकालना है, तो n दबा के नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो n बराबर हो जाएगा आपका 1/4 गुणा में 4400/21 गुणा में 21/11। क्यों? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो देखो बेटा, 21 से 21 कट गया, 4 से काटते 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 डबल जीरो, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11 डबल जीरो, तो n बराबर आ गया 100। यानी कि इसके अंदर कुल 100 गोलियां डाली गई थी। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये आपको सवाल समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो एक बार और दोबारा रिवीजन, मतलब रिवाइंड करके देख लेना, और जिनको समझ में आ गया यहाँ से लेकर कॉपी कर लेना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैथ्स से संबंधित उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दैट, इसे शेयर करेंगे, और अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे जा रहे हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, बाय।